हाय। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या नॉर्मल डिलीवरी से वजाइना का साइज इंक्रीज हो जाता है? तो यस, नॉर्मल डिलीवरी से वजाइना का साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल डिलीवरी में जो वजाइना होता है स्ट्रेचिंग फेस में जाता है बेबी डिलीवर करने के लिए। एंड ऑलरेडी जो होती है हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स भी वीक हो रही होती हैं और यूट्रस भी प्रिपेयर हो रहा होता है डिलीवरी के लिए। तो बहुत सारे चेंजेस, ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस भी बहुत हो रहे होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। तो उसमें से एक हमारा वजाइना भी होता है, उस पर भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। एंड स्ट्रेचिंग की वजह से उसकी जो टोन होती है वो चली जाती है, तो वजाइना लेक्स हो जाता है, लेक्सिटी आ जाती है उसमें। बट ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट होता है, इट्स टेम्परेरी ओवर द टाइम। धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, वो अपनी एक नॉर्मल पोजिशन ले लेता है, नॉर्मल टोन में आ जाता है, वो प्रिपेयर हो जाता है एक नॉर्मल सेक्शुअल एक्टिविटी को अडेप्ट करने के लिए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, तो आपको लगता है फिर भी लेग्स है। तो उस केस में अगर हम इस चीज़ को, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज होती है जिनको हम कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं, अगर आप उसके साथ टाइम दें, अगर कीगल्स एक्सरसाइज भी अपने इस ड्यूरेशन में करेंगे, तो हमारे वजाइना को वापस रिगेन होने में हेल्प मिलेगी। इवन हमारा पूरी बॉडी जो होगी, वो जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो रही है उनकी भी टोन वापस आ जाएगी, क्योंकि वो भी वीक हो जाती हैं और हमारी बॉडी की रिकवरी भी और फास्ट होगी, है ना। लेकिन हमें इसमें टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी डिलीवरी हुई, हमने सोचा वजाइना नॉर्मल आ जाएगा, हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये ओवर द टाइम आ जाता है। एंड और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक क्या होता है, कई बार एपिजियोटमी जिसको हम बोलते हैं, नीचे कट आता है। तो जब नीचे कट आता है वो डिपेंड करता है आपका कितना कट है। कई बार उसमें टीयर भी हो जाता है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री टीयर होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमारी हीलिंग पर भी डिपेंड करता है कि हमारा वजाइना कितने टाइम में एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन, हार्मोनल चेंजेस एंड मेडिकेशन, बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है कि आपका वजाइना कितने समय पर आ रहा है। बट जनरली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एक नॉर्मल तरीके से हुई है, तो 6 to 8 वीक्स में वजाइना नॉर्मल उसमें आ जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, मल्टीपल डिलीवरीज होती हैं, तो वजाइना में एक नोटिसेबल चेंजेस दिख रहे होते हैं। एक वजाइना बहुत ही ज़्यादा लेक्स सा दिख रहा होता है, तो फीमेल सेटिस्फाइड नहीं हो रही होती है, उनको लगता है कि नहीं नहीं ये नॉर्मल तो नहीं है। तो उनके अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक सर्जरीज भी कुछ हमारे पास ऑप्शन है, जिसको वजाइनल रिजुविनेशन सर्जरीज, है ना। उसमें हम उस वजाइना की लैक्सिटी को वापस वजाइना को टाइटन कर देते हैं, तो फीमेल सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसा आपके दिमाग में अगर डाउट रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी से वजाइना का साइज इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है, मगर वो परमानेंट नहीं होता है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं तो हमारे वजाइने पे इफेक्ट पड़ेगा। वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो ओवर द टाइम ठीक हो जाता है। लेकिन उस ड्यूरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक कि कीगल्स एक्सरसाइज आप उसमें ऐड कर सकते हो, अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हो, न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम अपनी हीलिंग और जल्दी कर सकते हैं। तो उसी में ही हमारा वजाइना भी आ जाता है, और जब हम अपनी पूरी बॉडी की हीलिंग करते हैं तो हमारा वजाइना भी नॉर्मल पोजीशन में नॉर्मल तरीके से आराम से आ सकता है। चेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, जब डिलीवरी होती है तो वजाइना स्ट्रेच कर रहा होता है, यूट्रस प्रिपेयर हो रहा होता है, बहुत सारे लिगामेंट्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं, मसल्स वीक हो रही होती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बट रिकवरी में टाइम लगता है, बहुत सारे एड ऑन चीज़ें होती हैं जिसको आप और एड ऑन करोगे तो आपकी रिकवरी और फास्ट हो सकती है। और फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं नहीं, तो हमारे पास सर्जरी का भी ऑप्शन रहता है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है पोस्ट डिलीवरी, आपको ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं हमारा वजाइना अब उतना टाइटन नहीं है, हमें उसका साइज बड़ा लग रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। और पहले तो हम उसको टाइम दें विथ आर एफर्ट, यानी कि खान पान, एक्सरसाइज, सब चीज़ों के साथ जब हम उसको टाइम देंगे, एटलीस्ट 2 मंथ दें उसको। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, तब आप सर्जरी की तरफ भी जा सकते हो। तो इन दी एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो और जो फैक्टर मैंने आपको बताए हैं वो चीज़ भी होती है ना। तो वो नोटिसेबल चेंजेस होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपका वजाइना सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर नहीं है। उन चेंजेस में भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर रहता है, वो अडेप्ट रहता है, आप उसमें भी कर सकते हो सेक्सुअल एक्टिविटी, और यू कैन फील इट, ठीक है। तो आप ये चीज़ निकाल दो, और फिर भी तो सर्जरी, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। सर्जरी, एक जो वजाइनल रिजुविनेशन सर्जरी है, वो वजाइना को टाइटन कर देती है, लाइक योर नॉर्मल वजाइना। जो आपका
नली पेरस विमेन में रहता है। जब आपके पास कोई भी बच्चा नहीं हुआ तो उस वाले वजाइना तक भी पहुंच जाते हैं उस सर्जरी से। तो होपफुली आपके दिमाग में जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।